अगर लगता है कि कोई जिनका पैर नहीं है, तो मैं अपील करता हूँ सब लोगों से कि आस्था चैरिटेबल में लेके आएँ, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। अन्य खबरों की तरह कुछ खबरें आपको ऐसी देखनी चाहिए जिससे आपको फायदा हो, और फायदा तब हो जब आपके पास उससे जुड़ी हुई संसाधन की कमी हो। आपको लेके मैं आज आया हूं आस्था रिब्स में, जहां हमारी मुलाकात होगी डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा से। उनसे हम बहुत सारी चीजों पे बातें करेंगे, और बातें करेंगे कि सामाजिक तौर पे आपको कहाँ फायदा हो सकता है, खासकर विकलांगता से जुड़ी हुई, जो कि प्रधानमंत्री ने अभी बोला है इसको दिव्यांग बोलने के लिए, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं विकलांगता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क्या फायदा होगा, उसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जुड़ते हैं डॉक्टर उमा शंकर सिन्हा से। उमा शंकर जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप ये जो संस्था है, ये आस्था रेप्स, ये कब से चला है? जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि पूर्वी भारत का पहला पुनर्वास एवं फिजियोथेरेपिस्ट का ये हॉस्पिटल है। कब से चला रहे हैं? ये तो मैं विश्व दिव्यांग दिवस जो है 2022 से शुरू किया हूँ इसको। ऐसे इसका ओपीडी तो हम विगत 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, जी। लेकिन इसका इंडोर जो है भर्ती करने का, ये हम 2022 से शुरू किए हैं। 2022 से क्या रिस्पॉन्स है सर? रिस्पॉन्स है क्योंकि जो लोग बिहार से दिल्ली, मुंबई और कहीं बाहर जाके पुनर्वास चिकित्सा कराते थे, डोर स्टेप्स में सुविधा है तो लोगों को परेशानी कम है। हाँ। सर, ऐसा होता है कि पुनर्वास सेंटर, दर्शक ये जान जाए कि पुनर्वास सेंटर किसको बोलते हैं। होता यह है कि बहुत सारे एक्सीडेंट में जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड और ब्रेन सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण लोग पैरालाइज हो जाते हैं, सेमी पैरालाइज हो जाते हैं, राइट सर? और यहाँ पे आके बहुत सारे तकनीकी पहलू को ध्यान देते हुए उनको फिर से चलवाया जाता है, क्या सर? सिंपल इसको भाषा में। हम लोग न्यूरो रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। जी। रिहैबिलिटेशन वर्ड तो बहुत लार्ज स्केल में नशा मुक्ति के लिए यूज होता है, होता है जी। लेकिन ये रिहैबिलिटेशन वर्क है जहाँ फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिक ऑस्थेटिक इंजीनियर, डॉक्टर, सर्जन सब मिल के टीम वर्क में जब काम करते हैं तो उसको रिहैबिलिटेशन बोला जाता है। बोला जाता है सर। ये आप यहाँ पे सुनने को आया कि आप सर वैसे जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके मतलब पैर वैर जो हाथ वाथ होता है, विकलांग होता है, वहां पे आप सिंथेटिक रूप में आप लगवाते हैं। तो ये चैरिटी का काम हुआ ना सर? जी, जी। एक्चुअली हम लोग का हॉस्पिटल जो आस्था रिब्स है, उसका एक चैरिटेबल विंग भी है। ओके। वो आस्था चैरिटेबल करके। तो लोग जानते भी होंगे कि हम लोग ऐसे स्पेशलाइज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ही काम करते हैं। लेकिन राज्य में कभी भी ऐसी कोई विपदा आती है, तो हम लोग उसमें भी सजग तरीके से काम करते हैं। जैसे पूर्व में कोविड के दौरान चाहे अनाज वितरण का हो, सैनिटाइजेशन का हो, या फिर कोविड हॉस्पिटल खोलने का हो, वो हम लोगों ने किया था। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग दिव्यांगजनों के लिए ही काम करते हैं। उसमें हमारा एक विंग है जिसमें हम लोग जिनका कटे हुए पैर हैं, मतलब लिम्स ऑर्थोटिक्स, अभी काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार से भी मिलके हम लोगों ने करीब 786 लोगों को पैर लगाया था। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली निःशुल्क है। उनका लगाने से लेके उनका गेट ट्रेनिंग देना, मतलब चलने का तरीका सिखाना भी, वो बिल्कुल मुफ्त है। वो हमारी संस्था जो है वो जयपुर फुट यूएसए की मदद से और एफआईए, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, उनकी मदद से हम लोग करते हैं इसको। और हम लोग काफी संख्या में करने के लिए तत्पर भी हैं, अगर कोई मतलब एबल हैं। तो सर, डॉक्टर साहब, एक अहम क्वेश्चन रहेगा, जो आदमी इस वीडियो खबर के माध्यम से देख रहे हैं चीज़ों को, तो उनके मन में होगा कि अगर उनके आस-पास अगर कोई इस तरह के हैं जो दिव्यांग हैं, जिनके पैर कटे हैं, हाथ कटे हैं, तो क्या आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर? निश्चित रूप से जिनका अगर लगता है कि कोई जिनका पैर नहीं है, तो मैं अपील करता हूँ सब लोगों से कि आस्था चैरिटेबल में लेके आएँ, इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता है। और जानते भी होंगे, पूछेंगे तो लोगों को पता भी होगा, हम लोग काफ़ी वर्षों से कर भी रहे हैं। नॉट ओनली दैट, कोविड के बाद हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मुफ्त देते हैं। जब तक यूज़ है करें, फिर नहीं यूज़ है तो फिर वापस पहुँचा दें। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हम लोग निःशुल्क देते हैं। निःशुल्क देते हैं। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब की, उमा शंकर सिन्हा, इनकी जो एक्सपीरियंस है वो 21 साल की है। तो 21 साल बहुत मायने लगता है। तो 2 डिकेड से ज़्यादा से ये अपनी सेवा दे रहे हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। चूँकि मुझे जब सुनने को आया कि ये फ्री में जो विकलांग या दिव्यांग कह लें, उनके जो अंग-प्रत्यंग कटे हैं, उनको ये ना लगाते ही नहीं है, सिर्फ़ उनको फिर से चलवा के, उनको एक ट्रेनिंग देके उनको घर पे फाइनली भेजते हैं। तो आप में से जो भी लोग
इस खबर को देख रहे हैं वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे, आपके स्क्रीन पे ये नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे आप कांटेक्ट कीजिए और बेशक बेझिझक आप यहाँ कांटेक्ट कीजिए। अब चलते-चलते डॉक्टर साहब एक चीज़ बोलना चाहेंगे सर कि आपकी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। आप सचिव के तौर पे भी काम किए हैं और एम्स में भी आपने काम किया है, मतलब हेड विकलांगता के क्षेत्र में। दर्शकों को क्या बोलिएगा सर कि इस तरह की जब चीज़ें होती है, तो कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए? उसके पहले जब अवेयरनेस का कार्यक्रम है तो हम सब लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जितने भी हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मुख्यतः मैं तो ब्रेन और स्पाइन का ही देखता हूँ, तो हेड इंजरी, रोड एक्सीडेंट से जो भी होते हैं, तो आप देखते होंगे कि रोड एक्सीडेंट हुआ और उसमें से 3% लोग ऑन स्पॉट डेथ कर जाते हैं, 11% लोग बच गए। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं बचते हैं, उनमें कहीं न कहीं दिव्यांगता के साथ जीवित रहते हैं। हेड इंजरी हुआ तो एक हाथ एक पैर काम करना बंद कर दे, स्पीच चला जाए, बोलने में समस्या हो, चलने में समस्या हो, किन्हीं की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए, अगर कमर से टूट जाती है हड्डी और नस दबा, तो उनको दोनों पैर में सूनापन हो जाना, पेशाब, लैट्रिन पता नहीं चलना, बेड रिडेन हो जाना, गर्दन से हुआ तो दोनों हाथ, दोनों पाँव काम नहीं करना, क्वाड्रिप्लीजिया हो जाना। तो ये काफ़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो मैं यूथ से बोलूँगा, माँ-बाप से भी, जो बच्चे हैं पेरेंट्स, उनसे भी आग्रह करूँगा कि नए बच्चों को एडल्टहुड में कभी भी बाइक ना दें। और जो बच्चे बाइक चला भी रहे हैं, निश्चित रूप से चलाएँ, समाज में जीना है तो भाई ट्रांसपोर्टेशन तो होना ही चाहिए, तो कम से कम हेलमेट का प्रयोग करें, तेज़ गति से गाड़ी ना चलाएँ। इसका बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं जितना भी पेशेंट देखता हूँ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें कुछ तो ट्यूमर से जुड़ा हुआ या कोई बीमारी से हो या नॉर्मल एक्सीडेंट से भी हो। लेकिन उसमें 85% जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो आते हैं, उसमें सब 18, 17 साल से 24 साल के बीच के लोग आते हैं। तो बहुत सघन चिकित्सा है, पूरा जीवन खराब हो जाता है। लंबी पुनर्वास प्रक्रिया चलती है, उसमें काफ़ी पैसे भी खर्च होते हैं। बेड सोर्स हो जाता है, पूरा अंग सड़ जाता है पीछे। तो उसमें बहुत सारा काम होता है, पैसे भी खर्च होते हैं, जीवन भी खराब हो जाता है। तो जीवन है, तो आप सब जीवन के थ्रिल को ले सकते हैं, लेकिन उसके महत्वपूर्ण समझें। स्पीड को जो है अगर बनाना है तो अपने कैरियर में स्पीड बनाएँ, तेज़ गति बाइक पे ना करें। लोग सर ये कैसे तय करें कि कौन-सा हॉस्पिटल बढ़िया होगा और कहाँ पे बेहतर इलाज होगा? और एक कॉस्टिंग की भी बात सर वैरी करती है। देखिए, पहले तो जब कोई इंजरी होता है तो वो तो उसमें शल्य चिकित्सा होती है, सर्जरी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। उसके लिए हमारा राज्य जो है पहले स्थान पर है। आज हमारा पटना मेडिकल कॉलेज दुनिया का बेहतरीन अस्पतालों में से बढ़ रहा है। यहाँ आईजीएमएस है, एम्स है, एनएमसीएच है, एलएनजेपी हॉस्पिटल है। तो सरकार की तो काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जाएँगे, और सरकार निश्चित रूप से इस पे काम भी कर रही है। और उस पे पुनर्वास चिकित्सा की बात आती है, तो अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ही लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरकार से हम लोग काफ़ी समय से माँग कर रहे हैं। सरकार भी इस बिंदु पर निश्चित रूप से पुनर्वास अस्पताल पे काम लेकिन करेगी। उत्तर बिहार का भी ये पहला हॉस्पिटल हाँ, है, पहला आस्था हॉस्पिटल। रेप्स। जी, जी। आस्था रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन। जी, मैं एड्रेस उस पे फ्लैश कर दूँगा। हुँ। तो ये थी हमारी एक चर्चा डॉक्टर उमाशंकर सिन्हा जी के साथ, और इन्होंने सीधे तौर पे बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल की बात रहे तो जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनको इन्होंने अच्छे स्तर पे आँका है और कहा है कि वहाँ पे जाके आप बेहतर इलाज कर सकते हैं। और जैसे एम्स हुआ या फिर जो पटना में और सारे जो हैं, आईजीएमएस हो गया, आईजीआईएमएस हो गया, इस तरह के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन उत्तर भारत का इनका ये पहला हॉस्पिटल है। पूर्वी भारत का कह लें कि पहला पुनर्वास फिजियोथेरेपिस्ट से अस्पताल है, जो कि जहाँ पे ये इस तरह का इलाज होता है। तो आप इस वीडियो खबर के माध्यम से अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य जो भी आपकी राय होगी आप हमें बताइएगा।